TCL का 2 टन का यूनिट लगा हुआ था। एक रूम में दो 12 बाय 12 का रूम था। कस्टमर की कंप्लेन थी कि ये कूलिंग नहीं कर रहा, 2 दिन से चल रहा है लेकिन कूलिंग मज़े वाली नहीं है। तो कंपनी ने पहले भी 2-3 टेक्नीशियन भेजे थे पर काम नहीं हुआ। फिर बाद में मुझे भेजा कि देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब गया मैंने आके इसके सबसे पहले रूम टेम्परेचर चेक किया तो 35 का रूम टेम्परेचर था और ये AC रात से चल रहा था। कस्टमर कह रहा था लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा। तो चलो फिर इसका मैंने कहा ग्रिल टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ग्रिल टेम्परेचर चेक करके देखते हैं कि ग्रिल टेम्परेचर कितना है इस टाइम। ये 25-24 के करीब आ रहा है ग्रिल टेम्परेचर इसका। इतना फास्ट कूलिंग नहीं कर रहा है ये। अब ये तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने ग्रिल टेम्परेचर चेक किया तो 12.3 के करीब आ चुका है ये ग्रिल टेम्परेचर इस टाइम इसका। तो अब देखें कि फ़ॉल्ट है क्या। ऊपर गया जाके जब मैंने इसको चेक किया स्टार्टिंग पे तो ये 12 एम्पेयर से 13 एम्पेयर रेटेड था और करंट एम्पेयर 9.8 इसके करंट एम्पेयर होने चाहिए थे। तो जब मैंने एम्पेयर मीटर लगाया 7.4 इसके एम्पेयर आ रहे हैं जो कि कम है। हालांकि नीचे भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ। तो इसमें कोई ना कोई इशू मुझे समझ आ रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इसके अंदर जिसकी वजह से कस्टमर मुतमईन हुए नहीं है और कूलिंग भी कम है। हालांकि ग्रिल टेम्परेचर तो 12 का आ रहा है लेकिन रूम टेम्परेचर भी 35 के करीब था और एम्पेयर इसके डाउन होना शुरू हो गए। इसके एम्पेयर तब तक डाउन नहीं होने चाहिए थे जब तक रूम टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इसके करंट एम्पेयर भी लिखे, रेटेड एम्पेयर तो कम से कम इसे 9 एम्पेयर तो लेने चाहिए थे, ये तो 7 पे था। तो ये 13 एम्पेयर देखे इसके लिखे हुए हैं रेटेड और करंट 9 के करीब है। तो मुझे गौर किया मैंने कि यहाँ तो इसके सेंसर में इंडोर में प्रॉब्लम कर रहा है या आउटडोर के PCB में प्रॉब्लम है। कंडेंसर भी मैंने देखा तो साफ़ था। ये देखिए ये और डाउन हो गया। हालांकि मैं नीचे टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ सेम ही है, ये कंपेयर और डाउन हो गया। 6.9 6.8 पे आ रहे हैं। तो कस्टमर बेचारा हक पे परेशान था। तो वो कह रहा है कि मैंने 1.5 लाख का यूनिट लिया हुआ है। ये देखिए अब एम्पेयर भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। तो यही मेरा जहन कह रहा था या तो PCB में प्रॉब्लम है इसके आउटडोर के या इसके अंदर जो इंडोर का सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है। वैसे नया जो यूनिट होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आती नहीं है। ये देखिए अब एम्पेयर खुद ही ऊपर जाने शुरू हो गए, 8.4 तक, 8.5 तक। ये देखें ऊपर बढ़ने शुरू हो गए, 8.6 तक आ गया है। यही मुसलसल कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे मैंने चेक किया, कभी ऊपर चला जा रहा था कभी नीचे, हालांकि नीचे कमरे का टेम्परेचर तो मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था। तो ये काफ़ी मुझे सोचने में मजबूर किया कि मसला है क्या आखिर। फिर मैंने वोल्टेज चेक किए, देखे वोल्टेज भी 189 है इसके, वोल्टेज भी ठीक है। फिर मैंने जब नीचे जाके इंडोर के ऊपर देखा तो इसके ऊपर थैली चढ़ी हुई थी और यही इसका फॉल्ट था क्योंकि AC सही तरीके से सक नहीं कर रहा था। उसके बाद कमरे का ये देखे टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो गया, 27.9 पे आ गया तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर। जो ऊपर थैली लगी थी ऊपर से आधे हिस्से से ज़्यादा पे बंद पड़ी थी जिसकी वजह से उसका सेंसर था वो सही काम नहीं कर रहा था। क्योंकि उसे कम हवा मिल रही थी और ठंडी मिल रही थी तो वह ऊपर कमांड दे रहा था कि AC ठंडा हो गया, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था। फिर मैं जब ऊपर गया तो ऊपर हम पेड़ एक्यूरेट खड़े थे, 8.8 पे थे और कमरे ने टेम्परेचर जो है मेंटेन करना शुरू कर दिया था। अब ये देखिए कितना माइनर सा फॉल्ट है। आप भी कभी नया AC ले तो ये जहन में रखे जो उसके ऊपर शॉपर लगा होता है जो ऊपर वाली साइड पर जहाँ से सक करता है उसको ज़रूर उतार दिया करें, लाजमी उतारा करें, वरना AC की कूलिंग नहीं करेगा। जैसे इस कस्टमर साहब के साथ हुआ है तकरीबन 3-4 दिन बेचारे इसी तरीके से तंग होते रहे। इसीलिए बता रहा हूँ कहीं आपके साथ भी ना हो जाए।